Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. जहाँ मौजूद थे वहाँ पे एसएचओ के सामने कौन रंगदारी लेता है, मुझे बताइए इस देश की कौन सी रंगदार है। मतलब ये ऐसी रंगदारी मांगेंगे यहाँ पे, रंगदार बता रहा है सबको, रंगदार खुद है वो। कौन सा रखा है और उसके पीछे जो जितेंद्र शर्मा है उसके पीछे कितने मुकदमे हुए, कितने लोगों का फीस रोका है, कितने पैसा रोका है, कितने कर्मचारियों का पैसा रोका है। विवेक कुमार का दिल्ली से मुकदमा हुआ है, कितने पर दिल्ली से मुकदमे हुए, प्लाट के मुकदमे हुए हैं। ये सब व्यापारी है, ये सब व्यापारी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आक्रोश रैली छात्रों ने निकाली है और ये आक्रोश रैली देखिए कोचिंग संचालक के खिलाफ निकाली गई है। दरअसल प्रयागराज में कोचिंग संचालक के खिलाफ छात्र लामबंद हो गए हैं और इसी लामबंद को लेकर ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन लोगों ने जुलूस निकाला है और मांग कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार छात्रों को, नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। किसी छात्र हित के मुद्दे पर बोलने वाले छात्रों पर रंगदारी के मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं। उसके खिलाफ आज हमारा आक्रोश मार्च है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, अगर हम सच के साथ हैं, सच के साथ रहते हुए मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है तो जो झूठा है, जो अन्याय है, उसके ऊपर भी मुकदमा हो। और जब तक मुकदमा नहीं हो जाता तब हम सड़क पर रहेंगे, क्योंकि महिला जी का कथन था कि सड़कें सुनी हो जाएंगी, सदन आवारा हो जाएगा। विवेक कुमार शिक्षक के रूप में माफिया है जो छात्रों से मीटिंग मोटी मोटी फीस वसूलता है। छात्र जब अपने फीस वापसी के लिए जाते हैं उन पर रंगदारी से मुकदमा वापस कर विवेक कुमार छात्र संघ को बदनाम करके इलाहाबाद में अपनी कोचिंग स्थापित करने का मंसूबा पालने वाला विवेक कुमार अब ये चेक जाए, ये जान जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र वहाँ का छात्र गिर चुका है और हम सर को करा करके न्याय लेकर रहे हैं। छात्रों ने गलत करने अपराधी है, प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हाईकोर्ट से चलेगा। ट्वीट करने पर कोई गिरफ्तार नहीं हो जाएगा और किसी छात्र की आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। छात्र का उसने फीस गलत वादा करके ले लिया था, उसकी आवाज उठाने पर रंगदारी का मुकदमा हो जाता है। कौन सा देश, कौन सा उस समय जहाँ मौजूद थे वहाँ पे एसएचओ के सामने कौन रंगदारी लेता है, मुझे बताइए इस देश की कौन सी रंगदार है। मतलब ये ऐसी रंगदारी मांगेंगे यहाँ पे, रंगदार बता रहा है सबको, रंगदार खुद है वो। फीस लेता है लड़कों से ज्यादा, इसी बात का विरोध, उसने झूठा केस लगाया सबके ऊपर, फर्जी मुकदमा लगाया है। रंगदारी क्या कह रहे हमारा ये कहना, छात्र नेता कैसे अपने छात्रों के हित के लिए अपना गया, उसकी तबीयत खराब थी, वो कैसे रंगदारी ले सकता है। जो ये संचालन है, ये कोचिंग संचालक माफिया खुद है, जिनको ऊपर कई मुकदमे हैं, उनका मुकदमा ये न्यायालय में कहीं चलता है, उसके बाद भी छात्र अगर किसी छात्र के हित की बात कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा कर दिया, मुकदमा प्रशासन वापस कराए, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। भाई क्योंकि हम लोगों को आवाज तो सुन नहीं रहा, इतने झूठे आरोप लगाए गए हैं। 15 लोग, आप बताइए 15 लोग जाकर रंगदारी मांगते हैं, वो भी पुलिस के सामने खुलेआम रंगदारी ऐसे मांगी जाती है। मतलब कोचिंग संचालक की सिर्फ मांग सुनी गई, छात्रों की कोई मांग नहीं सुनी गई। छात्रों को एकदम जो है हाशिए पर रख दिया गया। छात्र जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, छात्र जो कह रहे हैं उनकी कोई बात का महत्व नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति जो कह रहा है वही सारी बात सत्य माने जा रहे हैं। ट्विटर पे बताइए, आप अपने छात्रों का उपयोग अपने केस को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। ये कहाँ की आपकी वो है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि अगर ये अनियमित रूप से फीस बढ़ाए थे, अगर कोई छात्र बात करने गया तो उसको उतना ही सम्मान, वो भी छात्र है, अपनी फीस कम कराने गया, तुम उस पर गुंडागर्दी का मुकदमा दर्ज करा दे रहे हो, वसूली का मुकदमा दर्ज करा दे रहे हो। ये मुकदमे वापस हो जो फर्जी तरीके से दायर किए गए हैं और उनको रिहा किया जाए, जिनको पुलिस द्वारा बंद किया गया है। वो ट्विटर से सरकार चला रहा है, वो ट्विटर से पुलिस को मजबूर कर रहा है, जबकि आम छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही है। लेकिन वो तो कह रहा है छात्र गुंडागर्दी करने कहते हैं। आप नहीं कहते हैं कि छात्र गुंडागर्दी, जो छात्र अपने हक की बात करेगा गुंडा हो गया,
वो गुंडा हो गया। अगर वो कह रहा है सर हमारी कुछ फीस कम कर दीजिए, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, तो आप उसको उठवा जेल में करवा दे रहे हैं। ये उनकी गुंडागर्दी है छात्रों की। छात्र तो हाथ जोड़ के फीस कम कराने का क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को ये कहना, अपने पुलिस को समझाना, काम में कोई रंगदारी मांगता है, काम में कोई रंगदारी मांगता है। 40 तो बाउंसर रखा है और उसके पीछे जो जितेंद्र शर्मा है, उसके पीछे कितने मुकदमे हुए, कितने लोगों का फीस रोका है, कितने पैसा रोका है, कितने कर्मचारियों का पैसा रोका है। विवेक कुमार का दिल्ली से मुकदमा हुआ है, कितने ऊपर दिल्ली से मुकदमे हुए, फ्लैट के मुकदमे हुए हैं। ये सब व्यापारी है, ये सब व्यापारी है, आने जो पैसा देकर छात्रों को परेशान करते हैं। आप देखिए प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी है, यहाँ पे छात्रों ने आक्रोश रैली निकाली है। उसके बाद पुलिस कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं। इनकी सीधी डिमांड से कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोचिंग संचालक ने जो एलिगेशन लगाए हैं छात्रों पर, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्र लगातार इस मांग को लेकर डटे हुए हैं कि कोचिंग संचालक कई गंभीर आरोप छात्रों पर लगा रहे हैं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं। आखिरकार ये आक्रोश रैली निकाली क्यों है आप लोगों ने? हमने हमारे छात्र नेताओं को गुंडा बोला गया, गुंडा बोला गया। इस इलाहाबाद की प्रथा को जानते नहीं, यहाँ से कितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति निकले। अगर वो सबको गुंडा बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति भी गुंडा ही रहे होंगे। इनकी नजर में अगर छात्र नेता गुंडा है, उसके ऊपर गुंडेबाजी की मुकदमा कर रहे हैं तो वो भी गुंडे हैं। आइए हम गुंडा ही रहेंगे। और ये गुरु कहलाने लायक नहीं है। उस गुरु शब्द की परंपरा को कलंकित कर दिया इसने, जिसके वर्षों से भारत प्रवर्ष में चल रहा है। इसने अपने छात्रों पर मुकदमा किया है। कहीं ना कहीं वो छात्र करते होंगे एसआई की तैयारी, इसी के यहाँ से पढ़े होंगे, लेकिन इसने उस परंपरा को कलंकित किया है। इससे गुरु कहलाने लायक नहीं है। अब क्या मांग है? देखिए, मांग हम लोगों की यही है कि न्यायपूर्ण तरीके से इसकी पूरी जांच हो। उन्होंने कहा 4 तारीख को इन्होंने फोन पे पहली रंगदारी मांग लाई और फिर दूसरी बात ये मांग की गई कि दूसरी बात ये कहा गया कि 10 तारीख को आए धमकाए। आपके पास एक भी ऑडियो क्लिप नहीं है, आपके पास कुछ भी। बेगुनाह लोग जो गए थे फीस वापस कराने, उनको पकड़ के जेल में डाल दिए। वो आदमी जो कि झूठ बोला है, वो चुपचाप अपनी कोचिंग में बैठ के बैठा है, क्या कह रहे थे आप? एक लाइन की बात समझिए, हमारे लोगों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हुई आप सब जानते हैं। हम उसमें तर्क वितर्क करने के लिए नहीं खड़े। बिना ऑडियो क्लिप, बिना विवेचना के मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया, हम जेल चले गए। आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। आपके ऊपर 420 का मुकदमा लिखा गया है, आपके ऊपर 420 का मुकदमा लिखा गया है। चेक बाउंसिंग केस है। आप खुद देखिए, ये टीचर राइफल लेके ट्रैक्टर पे खड़ा भाई, चेक बाउंसिंग का केस लगे, 420 के मुकदमे में उसको जेल भेजा जाए। यानी प्रयागराज के इन छात्रों के सीधी डिमांड है, ये जो लड़के मतलब ये जो कोचिंग संचालक है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने झूठे छात्रों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन छात्रों को जेल भेजा गया है। उसके कई वीडियो वायरल है जो कि विवेक के, उस पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? अब इन लोगों की मांग है कि विवेक कुमार कोचिंग संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।